जब भी हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, हम एक गहरे डर से भर जाते हैं। एक डर जो हमें जकड़ लेता है, जो हमें रोक देता है। और यह डर हमसे क्या छीन लेता है? हमारी जिंदगी। जी हां, अगर हम मृत्यु से डरते रहेंगे तो हम कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो एक सचमुच जीवित इंसान के योग्य हो। आज हम इसी सत्य के बारे में बात करेंगे। जो मृत्यु से डरता है वह कभी जीवित व्यक्ति के योग्य कुछ नहीं करेगा। मृत्यु का डर कोई नई बात नहीं है। सदियों से मानव जाति इस बात से जूझती आई है। लेकिन हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम इस जीवन को अंतहीन मानते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का असली सार उसकी अस्थायित्व में ही है। जो चीजें अस्थायी होती हैं वे ही सबसे मूल्यवान होती हैं। मृत्यु से डरना एक तरह से हमारी प्रवृत्ति है। हम सोचते हैं कि अगर हम मृत्यु के बारे में नहीं सोचेंगे तो वह हमसे दूर रहेगी। लेकिन सच यह है कि हम जितना मृत्यु से डरते हैं उतनी ही यह हमें और अधिक कमजोर बना देती है। और यह डर हमें रोकता है, हमें सीमित करता है और हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से पहले ही हमें हार मानने पर मजबूर करता है। क्या आप जानते हैं कि स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक सोच कहती है कि मृत्यु को समझो और उसे स्वीकार करो। जब तक हम मृत्यु से भागते रहेंगे तब तक हम जीवन के उन हिस्सों को कभी नहीं समझ पाएंगे जो वास्तव में हमें जिंदा महसूस कराते हैं। स्टोइक दर्शन का मुख्य सिद्धांत यह है कि हमें अपनी चिंताओं और डर से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। महान स्टोइक विचारक जैसे कि सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह हमारा अंतिम दिन हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है और अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद को उस डर से आजाद कर लेते हैं जो हमें हर कदम पर रोकने की कोशिश करता है। हम यह समझते हैं कि समय सीमित है और इसी सीमितता में ही हमारा असली सामर्थ्य छिपा हुआ है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ उन कार्यों में है जो हम मृत्यु के डर से परे जाकर करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन इस डर में जीते रहें कि मौत कभी भी आ सकती है, तो क्या आप कुछ भी बड़ा कर पाएंगे? क्या आप कभी जोखिम उठाएंगे? क्या आप कभी अपनी सीमाओं को तोड़ पाएंगे? आपको एक बात समझनी होगी, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी भी अपने जीवन का सच्चा उपयोग नहीं कर सकता। वह हमेशा डर के घेरे में रहेगा और यही डर उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने से रोक देगा। इसलिए स्टोइक दर्शन हमें यह समझने की शक्ति देता है कि मौत एक अनिवार्य सत्य है और इससे डरकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब हम इस डर से खुद को मुक्त कर लेते हैं तब हम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाते हैं। तब हम अपने जीवन में वो काम कर पाते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। इतिहास में कई ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने स्टोइक सोच को अपनाया और मृत्यु का सामना करते हुए महान कार्य किए। उदाहरण के लिए सुकरात ने अपना पूरा जीवन सत्य और ज्ञान की खोज में बिताया। उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने इसका सामना पूरी शांति और धैर्य से किया। वह जानता था कि मौत से डरना व्यर्थ है क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम था, ने भी यह सिखाया कि जब तक आप अपनी सोच में स्वतंत्र हैं तब तक आप असली स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। और यह स्वतंत्रता तभी आती है जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। ये सभी उदाहरण हमें यह दिखाते हैं कि महान कार्य करने के लिए हमें मृत्यु के डर से ऊपर उठना होगा। जब हम मौत को एक सामान्य घटना के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। आज की दुनिया में हम हर जगह मृत्यु के डर से घिरे रहते हैं। हम हमेशा सुरक्षा और आराम की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह आराम और सुरक्षा अक्सर हमें कमजोर बनाते हैं। हम नए अवसरों से डरने लगते हैं। हम जोखिम लेने से कतराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि असफलता या मौत हमें नुकसान पहुंचा सकती है। सच यह है कि हम जितना मृत्यु से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को जीने में असफल रहेंगे। आज के समाज में जहां हर चीज की कीमत होती है, मृत्यु का डर हमें और भी ज्यादा सीमित कर देता है। हम अपने सपनों को मरने देते हैं क्योंकि हम मौत से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सच में जिंदगी है? क्या यह जीने का सही तरीका है? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें इस क्षण में जीना चाहिए।
हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक दिन जरूर आएगी, लेकिन यह भी कि यह आज नहीं है। इसलिए हमें अपने हर दिन को इस तरह से जीना चाहिए जैसे यह हमारा अंतिम दिन हो। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आज आप क्या कर सकते हैं जो आपको कल पछतावे से बचाएगा? आप किस काम को इतने साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं कि मौत का डर भी आपको रोक न पाए? यही स्टोइक विचारधारा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप मृत्यु से परे सोचने लगते हैं तो आप वास्तव में जीने लगते हैं। यदि आप अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास की तलाश में हैं, तो आपको यह समझना होगा कि मृत्यु के भय को पार किए बिना आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। व्यक्तिगत विकास केवल तभी संभव है जब आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हों। और सबसे बड़ा डर जो हमें रोकता है वह है मृत्यु का डर। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि मौत केवल एक और घटना है, एक प्रक्रिया है। यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा है। जब आप इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है वह जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। वह जानता है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, और यही वह समझ है जो उसे असाधारण बनाती है। मृत्यु का डर हमें सीमित करता है, लेकिन जब हम इस डर को हटा देते हैं तो हम अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। यही वह ज्ञान है जो स्टोइक दर्शन हमें देता है। मृत्यु से डरने का मतलब यह है कि आप अभी जिंदा नहीं हैं। इसलिए अपने डर से मुक्त हों और जीवन को उसकी पूरी क्षमता में जी। अंत में स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का संतुलन ही जीवन का असली सार है। हमें मृत्यु का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम वास्तव में जीने लगते हैं। तो आज अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या आप मृत्यु से डरकर जी रहे हैं या आप वास्तव में जीवित हैं? जो व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।